नमस्ते सबको। सुनाई दे रहा है सबको? आवाज़ आ रही है? एक्चुअली मैं जब सर से मिली थी तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा। आप बोल सकते हो कि मैं 0 लेवल पे थी। तो वहाँ से मैंने सर का मुझे लिंक मिला एंड मैंने सर का वेबिनार अटेंड किया और वेबिनार अटेंड करने के बाद मैंने सर से एक पर्सनल क्लास भी ली, जहाँ से मैं रिकवरी होती गई। जैसे-जैसे क्लास चलता गया वैसे-वैसे मैं रिकवर होती गई। रिकवर होने का मतलब ये होता है कि जो आपका जो मन होता है, मन का जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ता चला जाता है और आप में जो बिलीफ लेवल है जो कि एकदम 0 लेवल पे आ जाता है, वहाँ से बिलीफ लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बिलीफ लेवल को एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छा खासा एक ऊर्जा मिलती है, एक बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है और आप अपने आप पे बिलीव करने लगते हो कि यस मैं ठीक हूँ। आप जानने लगते हो कि मैं ठीक हूँ, जो कि आप पहले आपने जॉइन किया था, आपने क्लास लिया था और क्लास लेने के बाद का जो हो रहा है, वो दोनों पर्सन अलग होते हैं और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। आज मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, इतना जो भी बात कर रही हूँ, इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने हीलिंग ली है और मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी लीजिए, आपको भी बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, होगा ही। करना भी चाहिए, अपने लिए, अपने मन के लिए। जैसे कि अपने शरीर को थोड़ा-सा कुछ होता है, कुछ भी खरोंच आती है, कोई भी डैमेज होता है, कुछ भी शरीर को होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जैसे कि हमारे मन को कभी ठेस लगती है, कहीं चोट पहुँचती है, हम अपने मन को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि उस मन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो टाइम पे हो ही जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, टाइम बीतता है और वो मन और खराब और खराब और खराब होता जाता है और उस मन को ठीक करने के आपके पास कोई अवसर रहता नहीं है। अभी आपके पास एक अवसर है, जैसे भी हो अपने आप को तैयार करो और सर से आप एक सेशन लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आज मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। जब नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, पल्ले मैम। अ, जब सर से नवंबर महीने में मेरा पहला सर से एक लिंक के थ्रू सर से मैं अटैच हुआ था। उस वेबिनार में मैं एक ही पहला ही आदमी था जो लास्ट तक टिका रहा। उसके बाद में 3 महीने बाद सर से मैं खुद से कांटेक्ट किया, सर से ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद में मेरी जिंदगी में मतलब जो पहला हमारा सेशन रहा है, सर की और मेरी पहली मुलाकात थी मैम। लेकिन सर ने ऐसी ऐसी बातें बताई मेरी जिंदगी के बारे में कि मानो हम एक दूसरे को सालों सालों से जानते हैं। तो उसके बाद में फिर सर का क्लास मैंने अटेंड किया। सर ने हीलिंग किया। हीलिंग करने के बाद में इतने सारे बदलाव हो गए मैम जिंदगी में, सच में बहुत से। अ, मेरा दांत का, अभी जो मैं पहले बोला था सर को दांत का, तो उस दिन मेरा दांत इतना दुख रहा था। वो दांत एकदम से मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सेशन कर पाऊंगा कि नहीं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस सर के साथ। तो वो तो जड़ से निकल गया, वो जो दुख था वो। उसके बाद में एक सर थे पैरालिसिस वाले, सर का नाम जीतू सर था। उनको भी सर ने मुझे हीलिंग करने को बोला था फर्स्ट टाइम। उसके बाद में वो पहला दूसरा एक्सपीरियंस। वो आदमी एक बात भी किसी की सुनता नहीं था, संगीता मैम को पता है। तो वो आदमी 2-3 सेशन में हमारे साथ रहा। दूसरे ही सेशन में वो सर से अच्छे से बात भी करने लगा, उसके प्रोनाउंसिएशन भी सुधर गए। उसके बाद मैं मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है, तो सर को मैं हमेशा बताता हूँ, सर मुझे ये रियलाइज हुआ, वो रियलाइज हुआ। तो मैं जो मेरे दोस्त है, जो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, उनके बारे में मैं सर से यानी गुरु की आराधना करता हूँ। उसके बाद में मैं देखा कि जो लोग मुझे परेशानी बताते थे, उनकी जिंदगी में एग्जैक्ट क्या हुआ वो मैं सर को बताया कि सर मैंने ऐसा ऐसा बोला और सच में उनकी जिंदगी में वैसा ही हुआ। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस। अभी 4 दिन पहले मेरी पूरी फैमिली बीमार थी। सर को बिना बताए पता था कि मेरी पूरी फैमिली बीमार है। सर ने हीलिंग करी। दूसरे दिन ही मेरी स्माइल देख के सर बोले कि अब सब कुछ ठीक है ना। मैंने बोला "हाँ, सर, सब कुछ ठीक है"।
जिसने मैं जिंदगी में मतलब वो हीलिंग के जो 3 दिन थे, सर ने 3 दिन मेरी हीलिंग की। वो 3 दिन में मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने मेरी जिंदगी में ऐसे ही चार चार लगाए थे कि बस मानो मेरा कुछ भी रहा नहीं था मेरी जिंदगी में, तो उसका डेट हो गया। तो मैं सर से बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो सर बोले कि इसमें अपना कोई दोष नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, खाली जो एनर्जी है, जो हमने हीलिंग करी है, जिसने किया उसमें ही उल्टा पासा पड़ गया, आप उसमें खुद को दोषी मत मानिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सर ने ये बताया कि वो अपना कोई ये नहीं, सिर्फ हमने सर ने एनर्जी प्रोवाइड की, हीलिंग की, बस। ऐसे एक्सपिरियन्स है मॅम, आप जुडिये, तुम्ही मराठीच माणसा वाटते. तर जुळा, तुम्ही नक्की जुळा. हेलो, नमस्ते सबको। एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत मिराकल थे। मीन उसको शब्दों में इसे नहीं बता सकते, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, फर्स्ट केस तो मेरे खुद के बारे में थी। कॉन्फिडेंस लेवल लो था, बहुत लो एनर्जेटिक थी। जैसे भी क्लास ज्वाइन किया, एनर्जी डे बाय डे, उन बोलने से भी मैं कतराती थी। एक बार सर ने मंत्र बोलने को बोला था, मुझे जम नहीं रहा था, उन्होंने ही मुझे हैंडल किया, गहरी सांस लेके वगैरह उन्होंने किया। उस दिन से काफी सारी इम्प्रूवमेंट हो गई। दूसरी बात, पेशेंट के बारे में था। एक पैरालिसिस का पेशेंट था, मोस्टली पेन एंड पैरालिसिस के पेशेंट मेरे पास रहते हैं। तो पैरालिसिस के पेशेंट के कैसे है कि हाथ उठा के दिखाओ तो ही जान आ गए। हम लोग दिन को मेरिडियन को सर्कुलेट करते हैं, बट बाकी के रिलेशन में बोलते हैं अभी तक इतना हो गया, हाथ में उठ रहा है, वो पुंजर नहीं है। तो उस दिन ऐसे ही मैंने ज्ञानेश्वर जी का ही एक एक्सपीरियंस सुना था। तो मेरे मन में भी क्या आया पता नहीं, मैंने सर को मन ही मन में रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा है, आप मुझे मदद करो, मैं आपको पुकार रही हूँ। इससे हो गया और वो पेशेंट ने तुरंत हाथ उठा दिया। वो सबसे ग्रेट एक्सपीरियंस था। उसके बाद डे बाय डे जो हम ग्राफ देख के करते थे, जैसे ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि उनको लोगों का समझता है। मुझे ऐसा होता है कि हम लोग नाड़ी परीक्षण करते थे, पहले भी करते थे, बात कब पिक्चर देख लेते थे कैसा है क्या, कि कैसी गति है, द्रुत गति है। लेकिन ये क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे खुद को एक्सपीरियंस आ रहा है कि उन पेशेंट ने पूछा भी नहीं और मैं बता रही हूँ कि आपने रात को बासी खाना खाया था, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपने बाहर का कुछ खाया क्या। ये मुझे रोज नया एक्सपीरियंस मिलता है। और ये क्लास से और एक चीज होगी कि बहुत हाइपर थी। तो सर ने मेरे दोस्त भी बताए थे एक बार, तो उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि खुद को जानना भी जरूरी है। हम खुद को समझते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोष ढूंढना और उसको मानने भी करना ये भी चाहिए। तो मैंने ढूंढे कि मेरे दोष क्या है। उसके बाद उसके भी ऊपर सर ने जैसे जैसे हीलिंग करते गए, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। अभी काफी शांत माइंड से कर रही हूँ, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रही हूँ। क्लिनिक में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और खुद के बॉडी में भी चेंजेस महसूस करती हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हमारे बॉडी में चेंजेस हो, उसको नाम नहीं बता सकते, सर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, फुल एनर्जी से भरी हुई हूँ। एक अलग ही, नहीं तो 4 बजे 5 बजे हम लोग आते थक के आते थे, अभी 9 बजे का क्लास है, नहीं नहीं नहीं, कैसे भी करके दौड़ना है, घर तक पहुंचना है और क्लास ज्वाइन करनी है, यही रहता है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं। आप भी नासिक से जुड़ जाइए, हमारा एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा। और मैं तो सर का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि दिन भर जितने भी होता है, एक तो भगवान का कई डिवाइन एनर्जी का, और बाद में सर। थैंक यू। मेरा सर, सर एक बात बताना चाहता। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैम, सर के साथ में अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। मेरी जो दादी है, मैं बहुत छोटा था जब मेरी दादी गुजर गई थी। मैंने उनको कभी देखा नहीं था, सर की वजह से उनसे मुलाकात हो गई। जब ऐसा ऐसा मतलब पूरा फेस टू फेस देखा मैंने उनकी आंखें, उनका चेहरा। सर को भी बताया, सर मैंने मेरी दादी को देखा, और पता नहीं कम से कम 5 7 10 साल तो हो गए हुए, मैंने कभी उनका याद भी नहीं किया, कभी याद भी नहीं किया था मैंने उनको। अचानक से दिखाई दी।